ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने एक कुंडली को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली एक 30 वर्षीय महिला की है, जिनका 4-5 वर्ष पहले विवाह हुआ था और यह विवाह असफल हुआ। वर्तमान में इनका तलाक का केस चल रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसे कौन से कारण थे, कौन से योग थे कुंडली के जो इनका विवाह असफल हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी योगों की चर्चा करूंगी जो इनके वैवाहिक जीवन को असफल बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐसे योग जिनके कारण इनको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं। कर्क लग्न की यह कुंडली है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्त्री के लिए कर्क लग्न वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मतलब कि यदि किसी स्त्री का जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो उसके वैवाहिक जीवन में कमी होती ही है। यह बात तो केवल कर्क लग्न को देखकर ही समझ जानी चाहिए। दूसरा, वैवाहिक जीवन में कमी का मुख्य कारण है कि इनके लग्न में मंगल बैठे हैं, जो कि प्रबल मांगलिक दोष बना रहे हैं। यहाँ तक कि चलित कुंडली में भी मंगल द्वादश भाव में है, तो चलित कुंडली के अनुसार भी मांगलिक दोष बन रहा है। जब चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में ही मांगलिक दोष हो तो यह दोष बहुत प्रबल हो जाता है। जब मैंने इनसे इस बारे में पूछा कि आप तो मांगलिक हैं, तो क्या आपके पति भी मांगलिक हैं, तब उन्होंने बताया कि नहीं, शादी के वक्त हमने लड़के वालों से यह बात छुपा ली थी कि लड़की मांगलिक है। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह आजकल लोग शास्त्र सम्मत बातों को दरकिनार कर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और दुख के दलदल में गिरते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि बस किसी तरह यह विवाह हो जाए, भले ही विवाह चले या न चले, इस बात पर कोई गौर ही नहीं करता है। विवाह होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि वैवाहिक सुख होना और विवाहित जीवन का लंबे समय तक चलना, ये मुख्य बात है। लेकिन आजकल लोग इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। विवाह के समय येन केन प्रकारेण किसी भी तरह झूठ मूठ का कुंडली मिलान कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इसका दुष्प्रभाव उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो इस केस में भी वही बात है कि लड़की मांगलिक है, परंतु इनकी शादी गैर मांगलिक लड़के से हो गई, तो यह भी वैवाहिक जीवन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा दुर्योग है। अब तीसरी और मुख्य बात इस कुंडली की यह है कि इनके सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, शनि जहां भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अर्थात यदि सप्तम भाव में शनि हो तो एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं और यही योग इस कुंडली में भी है। तो इस कुंडली को देखकर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस लड़की का तलाक भी होगा और आगे चलकर दूसरा विवाह भी होगा। लेकिन दूसरे विवाह के भी सफलता की गारंटी के लिए इनको इन सब दोषों का निवारण करना बहुत जरूरी है। दूसरे विवाह के समय इनको अवश्य ही मांगलिक दोष का निवारण
कर लेना चाहिए अथवा मांगलिक लड़के से ही विवाह करना चाहिए। मुझे यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि सब कुछ गंवाने के बाद अंत में ग्रहों की शांति करवाते ही हैं, तो फिर पहले क्यों नहीं? सब बिगड़ने के पहले यदि ग्रहों की शांति कुंडली के अनुसार हो जाए तो आपको कम से कम नुकसान होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपके सामने फिर आऊंगी एक नई कुंडली और एक नए विषय के साथ। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।